हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आप लोग सब जानते हो कि WCL में अभी कुछ दिन पहले क्लर्क ग्रेड 3 ट्रेनिंग के लिए डिपार्टमेंटल वैकेंसी आई है, जिसका नोटिफिकेशन भी आ गया है और इसका इंतज़ार आप लोग सब बड़ी बेसब्री से कर रहे थे। सो भाई, रिक्रूटमेंट नोटिस तो आ गया, पर अब समय है एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने का। मेरा नाम अमोल तितरमारे, यहाँ राइट में बॉटम कॉर्नर में आप लोग मेरा इंट्रोडक्शन देख सकते हो। मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद है कि इस परीक्षा की तैयारी के लिए आपको मैं कुछ मार्गदर्शन कर सकूं। ओके, बिना आपका ज़्यादा समय लिए सीधा पॉइंट पे आते हैं। परीक्षा के लिए तैयारी क्या करना है, क्या सिलेबस रहेगा परीक्षा के लिए, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। तो सिलेबस देखिए इस तरह का है। सबसे पहले है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ NCAAs। इसमें आपको NCAA पढ़ना है, वो कैसे पढ़ना है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। ओके, NCAA तो आप सब लोगों को पता है और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इस परीक्षा के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लीकेबल टू कोल इंडिया एम्प्लॉयज़। ओके, कोल इंडिया कर्मचारियों के लिए जो भी कंपनी के रूल और रेगुलेशंस है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इसमें क्या क्या आएगा वो बाद में हम दूसरे वीडियो में डिटेल में देखेंगे। थर्ड पॉइंट इज दैट जनरल अवेयरनेस अबाउट WCL एंड CIL। अपने कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में आपको जानकारी लेना पड़ेगा, WCL के बारे में जानकारी लेना पड़ेगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, उसके बाद आते हैं राजभाषा अधिनियम पे। राजभाषा अधिनियम से रिलेटेड इस परीक्षा में तो ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, शायद एक आध क्वेश्चन आता है या वो नहीं आता है, क्योंकि जो कंपनी के ट्रांसलेटर के लिए जो परीक्षा होती है उसमें राजभाषा अधिनियम इंपॉर्टेंट होता है। इसमें ये सिलेबस में तो रहता है बट इसको आप स्किप कर सकते हो। एंड द लास्ट, सॉरी इट इज़ नॉट लास्ट, इसके बाद और एक पॉइंट है राजभाषा अधिनियम के बाद है बेसिक मैथमेटिकल क्वेश्चंस। इसमें आपको बेसिक मैथ्स आना ज़रूरी है। जैसे आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा, है ना, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। एक दो ट्रेन से रिलेटेड भी क्वेश्चन रह सकते हैं। ओके, और उसके बाद लास्ट पॉइंट पे आते हैं जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज मीन्स करंट अफेयर्स, एकदम बेसिक जनरल नॉलेज रहता है। बहुत ऐसा नहीं कि आपको बहुत टफ प्रिपेयर करना है। ओवरऑल ये कंटेंट है सिलेबस का। तो आप लोग फिर एक बार देख लीजिए। प्रोविजंस ऑफ NCAA, रूल एंड रेगुलेशन अप्लीकेबल टू कोल इंडिया एम्प्लॉयज़, जनरल अवेयरनेस अबाउट WCL एंड CIL। ये तीन जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप लोग समझ लीजिए कि 80% क्वेश्चंस ये तीन टॉपिक पर रहेंगे और बाकी 20% क्वेश्चन जो है वो इस नीचे के तीन टॉपिक पर रहेंगे। तो आपको सबसे पहले पूरा फोकस करना है ये तीन टॉपिक पर। ओके, उसके बाद सीधा अभी हम टॉपिक पे आते हैं। सब आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सिलेबस अच्छी तरह से समझ गया। आज इस वीडियो में मैं आपको NCAA के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। ओके, NCAA क्या है आप लोगों को सबको तो पता ही है भाई। NCAA क्या है, अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। NCAA मीन्स नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट। ये क्वेश्चन बन सकता है कि NCAA का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर है जो आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है। NCAA मीन्स नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट। ओके, और ये जो नीचे आप चार्ट देख रहे हो, एक सेकंड में जरा इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ये नीचे जो आप चार्ट देख रहे हो ये दर्शाता है NCAA के पीरियड को। NCAA 1 का पीरियड कब से लेके कब तक था, 2 का पीरियड कब से लेके कब तक था, ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, क्योंकि NCAA के पीरियड के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ये जो आप देख रहे हैं NCAA 1, 2, और इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है, और आपको जो दिख रहा है ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा NCAA 4.5 साल का था। तो NCAA 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद NCAA 5 से सारे NCAA 5-5 साल के हैं। एक बार फिर से इसको ध्यान से देखिए। NCAA 1 जो था 4 साल का था, 2 4 साल का था, 3 भी 4 साल का था, लेकिन 4 जो है वो 4.5 साल का था। ओके, और उसके बाद NCAA 5 जो है वो 5 साल के, और उसके बाद सारे NCAA 5 साल के हैं। इस चार्ट में आपको NCAA 10 का पीरियड शायद नहीं दिख रहा है, तो आप लोगों को सब पता ही है NCAA 10 का पीरियड। मैं स्क्रीन पे आपको यहाँ नोट करवा देता हूँ। तो NCAA 9 जो ख़त्म हुआ था 1/7/2011 से 30 जून 2016 तक NCAA 9 था, और NCAA 10 आपका शुरू हुआ था 1 जुलाई 2016 से 30 जून 2021। ये 5 साल का NCAA था।
ओके। और अभी जो पीरियड चल रहा है वो NCAA 11 का पीरियड चल रहा है, अभी उसका एग्रीमेंट अभी आया नहीं है। ओके, तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, मतलब NCAA का फुल फॉर्म क्या है, कौन से NCAA की क्या पीरियोडिसिटी थी, हाँ, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सब आप देख लीजिए जानकारी। अभी हम नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। ओके, देन उसके बाद पॉइंट आता है JBCCI। तो JBCCI क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। JBCCI है दोस्तों जॉइंट बाइपोटाइट कमेटी फॉर कोल इंडस्ट्री। ओके, तो इस पॉइंट की तरफ आप ध्यान देंगे, अगर क्वेश्चन आपको आता है कि व्हाट इज़ मीन बाय JBCCI, तो ऑप्शन में हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दे सकते हैं जॉइंट बाइपोटाइट कमेटी फॉर द कोल इंडिया। ओके, बट याद रखिए इसका फुल फॉर्म है जॉइंट बाइपोटाइट कमेटी फॉर द कोल इंडस्ट्री। इस पॉइंट की तरफ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JBCCI, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी जो JBCCI 11 का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, उसका शायद आपने नोटिस देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो उसके बारे में मैं ज़रा आपको डिटेल बता देता हूँ कि इसके ऊपर क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो JBCCI 11 के ऊपर मतलब JBCCI के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसमें जो ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स है वो कितने रहते हैं, ठीक है। तो देखिए रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ट्रेड यूनियंस इस प्रकार से है, BMS के 4 मेंबर, HMS यूनियन के 4 मेंबर, ITUC के 3 मेंबर और C2 के 3 मेंबर। इस तरह से टोटल 14 मेंबर जो है वो JBCCI के लिए ट्रेड यूनियन की तरफ से नॉमिनेट होते हैं, और इसके अलावा 14 अल्टरनेट मेंबर रहते हैं, ठीक है। पॉइंट नोट कर लीजिए, 14 मेंबर ट्रेड यूनियन की तरफ से एंड 14 अल्टरनेट मेंबर्स। इसके बाद मैनेजमेंट की तरफ से रहते हैं 14 मेंबर्स। ओके, सो ये जो जॉइंट बाइपोटाइट कमेटी है, देखिए बाइपोटाइट मीन्स क्या है, बाय मीन्स 2 पार्टी रहेंगी और ट्राइपोटाइट मीन्स 3 पार्टी रहेंगी। तो इस कमेटी का नाम है जॉइंट बाइपोटाइट। तो इसमें बाइपोटाइट कौन है, एक पार्टी है ट्रेड यूनियन और दूसरी पार्टी है मैनेजमेंट, इसलिए इसको जॉइंट बाइपोटाइट कमेटी फॉर कोल इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल इस वीडियो के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि क्या आप मुझसे आगे के पॉइंट भी पढ़ना चाहते हो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।